बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। जनाब स्पीकर साहब, 2018 में जब ये हुकूमत बनी तो उस वक्त मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नवाब असलम खान रहसानी, हमने मुत्तहिदा अपोजिशन तश्कील दी और हमने अपोजिशन बेंचों पे बैठने का इंतखाब किया। और जिस दिन उस वक्त कायद आवान ने इस असम्बली में इंतखाब हुआ, हमने बड़े फराग दिली से उसको एक्सेप्ट किया और इसी असम्बली में हमारी तकारीर मौजूद है। हमने कहा कि बलूचिस्तान की वसी तर मफाद में अगर ये हुकूमत बलूचिस्तान की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मरकज़ के साथ कोई बात होगी, NFC अवार्ड होगा, किसी भी बलूचिस्तान हमारा सूबा, हमारा वतन है और इस बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इन सूरत हाल के अंदर रहते हुए होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त के कायदे आवान इस बलूचिस्तान के वसी तर मफाद में जो अपोजिशन ने जो पेशकश की थी, उसमें न सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने दोस्तों को भी उस हद तक नाराज़ किया कि बिलाखिर इस मौजूदा बजट के बाद उसकी अपनी अराकीन बड़ी तादाद में जो है मैदान में आ गए और 14 सितंबर 2021 को अपोजिशन की तरफ से पहला तहरीक अदम एतमाद आया और वो जो कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो अदम एतमाद चला गया। लेकिन उसके बाद दूसरी अदम एतमाद कोलिशन गवर्नमेंट के अपने ही दोस्तों ने उनके ख़िलाफ़ इस असम्बली में लाया और उसके बाद जनाब स्पीकर साहब, अराकीन असम्बली के साथ जो होता रहा, मेरे ख़्याल में ये भी बलूचिस्तान की तारीख़ का हिस्सा रहेगा। और ख़ुसूसन मैं अपनी बहनों की तरफ इशारा करता हूँ कि इस अराकीन असम्बली, जहाँ के 65 के अराकीन असम्बली में से अगर कोई मर्दों को उठाकर छुपा देता तो वो फिर भी गैरत की बात थी, लेकिन हमारी बहनों को उठाकर जिस तरह उनको यरगमाल बनाया और उसको जिस तरह उनकी कोशिश की गई वफादारी तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफ़र हुई, उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट के वो अराकीन जो नाराज़ थे और उसके साथ मुत्तहिदा अपोजिशन ने जिस मजबूती का, जिस बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया, एक हफ्ते तक एक जगह महबूस होकर बैठे रहे, क्योंकि इस वक्त के वज़ीर आला जब हमारे 5 अराकीन को उठाने के बाद उससे हर किस्म की तवक्को की जा सकती थी। ये भी अफवाहें थी कि जिस कैंप में अपोजिशन और हुकूमत बैठे हुए है, हो सकता है इस कैंप पे भी रेट हो, यहाँ से लोगों को उठा कर ले जाया जाए। 20 तारीख को जब इस ऐवान में हमने तहरीक अदम एतमाद पेश किया, उसी दौरान जो 5 अराकीन असम्बली इस असम्बली में नहीं आए, उस वक्त हमारे दोस्तों ने इस बात का इज़हार किया कि 5 अराकीन असम्बली अगवा किए गए हैं, जिसमें हमारी 3 बहनें भी शामिल हैं। सब ने तकारीर की
इस बात को कंडम किया। वज़ीर आला साहब इधर बैठे रहे और आखिर में जिसने तकरीर में कहा, मैं इस तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, जिस दिन इस तहरीक को यहाँ इस ऐवान में पेश किया गया, उस दिन भी 4-5 अरकान असम्बली को अगवा करने के बावजूद उस वक्त के वज़ीर आला के साथ अक्सरियत नहीं थी। यहाँ पे 33 अरकान उठ कर खड़े हो गए, उसके खिलाफ अदम एतमाद किया। लेकिन उस वज़ीर आला ने उठकर अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं इसी असम्बली से इस तरह रुखसत होना चाहता हूँ, इसी तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में, अगर मेरे साथ 2 बंदे भी हो। उसने आखिरी हद तक कोशिश की जनाब स्पीकर साहब कि कल रात तक उसकी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह अगर कुछ हो सकता है। उसने ताकत इस्तेमाल की जनाब स्पीकर साहब, उसने पैसे इस्तेमाल किए, बलूचिस्तान के ख़जाने को लूटा। जनाब स्पीकर साहब, टेंडर की, करोड़ों रुपए की टेंडर, और रातों रात जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उसने आर्डर्स भी किए हैं। उसने कोशिश की कि जो बजट उन्होंने बनाई थी, जिसमें उसने अपने चहेतों और चेलों को नवाजा था, उस बजट को इस 15-20 दिन के दौरान भी कोशिश की कि जितना ठिकाना लगाया जाए इस बजट से अड़प किया जाए। तो मैं इसी अरकान असम्बली से यही गुजारिश करूँगा कि आने वाला कायदे ऐवान कोई भी हो, लेकिन इस दौरान कि जब बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद 14 सितंबर को पेश हुई, उसके बाद इस वज़ीर आला के साथ अक्सरियत नहीं थी जनाब स्पीकर साहब। उस दिन से लेकर 14 सितंबर से लेकर आने वाले कल रात तक उसने जितने भी आर्डर्स किए हैं, जितनी भी उसने टेंडर्स किए हैं, जितने भी उसने गलत अहकामात किए हैं, मेरी यही गुजारिश है अरकान असम्बली से कि आने वाला कायदे ऐवान उन तमाम टेंडर्स को, उन तमाम आर्डर्स को, उसकी क्योंकि गैर कानूनी है, उनको कैंसिल करेगी। क्योंकि वो अपनी वजारत आला को तूल देना चाहता था, उसकी एक एक दिन कीमती थी। उसके साथ जो टोला बैठा रहा था सिर्फ उसको झंझोड़ता रहा, उससे निकालते रहे, और आखिर में जब वो खुद रुखसत हो रहा था जनाब स्पीकर साहब, तो फिर उन्हें अपने वजारतों की पड़ी थी कि जाम साहब आप तो जा रहा है, आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हमारी नौकरी पक्का कर दें आने वाले असम्बली में। आने वाले कायदे ऐवान के साथ भी हम हुकूमत में रहना चाहते हैं। वो बलूचिस्तान के जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट है, वो बलूचिस्तान की तारीख़ में उसकी करप्शन, उसकी जो मौजूदा बजट, उसने जनाब स्पीकर साहब अपोजिशन अरकान को 3 साल तक कोई फंड नहीं दिया गया, उनको बहैसियत मेंबर तस्लीम नहीं किया गया। जनाब स्पीकर साहब, हम अपने हलकों में जाते रहे, हमारे हलके में ऐसे लोगों को हमारे मुकाबले में लाए गए कि वहाँ से वो एक काउंसलर की नशिस्त नहीं जीत सकती। उन्हें 40-40, 50-50 करोड़ की जनाब स्पीकर साहब उन्होंने इस बजट में उनके लिए रकम रखे हुए है, और उसी रकम के अंदर उसकी अपनी करप्शन भी है, उसी के अंदर जनाब स्पीकर साहब उसका अपना परसेंटेज भी है। वो हर चीज़ को अपने हाथ में रखना चाहता था। आज अगर उसकी उसी अदम मसावत, उसकी करप्शन, उसकी डिक्टेटरशिप की वजह से आज इस असम्बली में जो अक्सरियत 40-41 अरकान बैठे हुए हैं, उसमें खुसूसन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट थी, अक्सरियत उससे नालान थी। वो कहता था कि अगर कोलिशन के अंदर मेरी पार्टी की अक्सरियत मेरे खिलाफ हो तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। जिस दिन पार्लिमानी लीडरी से भी उसको हटाया गया,
जिस दिन उसको सदारत से भी हटाई गई, उसके बाद वजारत से भी इस तरह जो है उसको रुस्वा करके हटा दिया गया। वो खुद बलूचिस्तान की रिवायत रही है। जनाब स्पीकर साहब, मेरे कायद, मेरे पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल भी वजीर आला रहे। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ के साथ, लेकिन नवाज शरीफ के MPs ने बलूचिस्तान में जब अपनी हिमायत सरदार अख्तर मेंगल से ले ली तो वो इस्लामाबाद में इस्तीफ़ा देकर वहाँ से अपने घर रुखसत हुए। उसने फिर वज़ीर आला उसका रुख भी नहीं किया। उसको कहा गया कि जब तक नए कायदे आवान आ जाए आप उस वक्त तक वज़ीर आला है। उसने कहा कि जब मेरे साथ अक्सरियत नहीं रहा, अब मुझे कोई यक नहीं है कि वहाँ पे डाके डालकर जो है मैं चोरी करूँ। इसने चोरी किया जनाब स्पीकर साहब, इसने बलूचिस्तान को लूटा है। इसने जितने रकम निकाले हैं उसने रुश्वत उसमें MPs पर जो है उसके साथ भी जो MPs थे मेरे ख्याल में उनको भी उन्होंने नवाजा। इस तरह ये लोग उसके साथ नहीं बैठे थे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इस कोलिशन गवर्नमेंट के इन दोस्तों का। हम तो अपोजिशन में थे कि उन्होंने भी दबाव बर्दाश्त की, लेकिन हक और सच के खातिर दिया, और अल्लाह ताला हमेशा हक और सच की फतह करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इम्मत मर्दान मदद खुदा, जब आप अपनी कमर बांधोगे, आप मैदान में निकलोगे, मुझ पर भरोसा करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे बड़ी नहीं है, आप ही की फतह होगी। और इस तरह आज बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ। हर मरहले पे हर जगह जो है गायबी मदद हमारे और आपके साथ होते रहे। हमारे अरकान असम्बली, हमारी बहनों को उठाया गया, उसके बावजूद भी जब वो मंजर आम पे आई उनसे कोशिश की गई कि आप जाम की हक में जो है आपकी उसकी हिमायत में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन जब वो मंजर आम पे आते हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर भी इसी कोलिशन जो गवर्नमेंट इसी आपकी जो अरकान थे उन्हीं के हक में होता है। और उसको इस तरह लाला रशीद किस तरह देर से इस ऐवान में पहुंचती है, तारीख वक्त आने पर ये सब कुछ साबित करेगी। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कायदे ऐवान जो भी होगा वो जाम साहब की इससे ज़रूर कोई ना कोई सबक जो इसने हमें देकर गया है हम सब साथ लेकर चलेंगे। हम सब बलूचिस्तान की खिदमत करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में कौन हुकूमत में होगा, कौन अपोजिशन में होंगे। आज इन नशिस्तों पर जो बैठे हुए वो किधर होंगे, लेकिन अगर हम अपनी हैसियत हमेशा एक ही जैसा रखेंगे तो फिर हमें इन नशिस्तों पर भी कोई पशेमानी नहीं होगा, और अगर उन नशिस्तों पर भी हो कोई पशेमानी नहीं होगी। जनाब स्पीकर साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया।